बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अन्ना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेट ये 10। आज के प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पे बात करने वाले हैं आपके बहुत अहम मसले के हवाले से। आजकल हर दूसरी लड़की, खातून और मर्द हजरात ख़ास तौर पे बालों के कम हो जाने से, बाल झड़ने से, बाल टूटने से परेशान है। अच्छा, एक आम तासुर है, हम लोग तो हर रोज़ क्योंकि बालों को ब्लो ड्राई करा रहे हैं, कलर करा रहे हैं, फिर उसके बाद रूटीन में स्ट्रेटनर और ब्लो ड्राई तो चलता ही चलता है। तो मुझे लगता है कि शायद हमारे बालों के साथ इतनी ज़्यादती होती है तो इनका टूटना गिरना बनता है। मतलब एक टाइम तो ऐसा आता है कि आप ब्रश करें तो आपको लगता है कि अच्छा इतने सारे बाल उतर गए, बहुत टेंशन भी होती है। अब रूटीन में अगर ये हो रहा है तो आपने बालों की केयर किस तरह से करनी है। कुछ लोग इसको वेदर चेंज के साथ, मौसम की तब्दीली के साथ भी मंसूब करते हैं कि अच्छा मौसम चेंज हुआ है, बरसात का मौसम शुरू हो गया है, गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो शायद इस वजह से बाल जो हैं वो टूटना और गिरना शुरू हो गए हैं। बट अगर ये कॉन्टीन्यूसली मसला चल रहा है तो फिर तो आप गंजपन का शिकार हो जाएंगे। इससे बचना कैसे है? रूखे बेजान बाल, आपके बाल लंबे होते चले जा रहे हैं लेकिन बाल बहुत ही पतले से, कमज़ोर से हैं, बेजान हैं, और उसमें आप बालों में ना स्टाइलिंग कर सकते हो। और कुछ लोगों का तो इशू ही होता है कि स्कैल्प तक नज़र आ रहा होता है। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ें तो बालों के मसाइल में बालों में खुश्की का होना, जो कि आपके कपड़ों पे गिरी हुई नज़र आ रही होती है। फिर आप कुछ लोगों का इशू ये होता है कि अभी आज बाल वॉश किए हैं तो कल सुबह आप देखेंगे बालों में ऐसे लगेगा जैसे आप तेल लगा के आ गए। अब जिन्होंने यूनिवर्सिटी जाना है, ऑफिस जाना है, हर रोज़ बाल वॉश करना जो है वो भी प्रॉब्लम हो जाता है कि बाल वैसे ही आपके बेजान होना शुरू हो जाते हैं जब आप केमिकल शैम्पू वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। तो बालों की हिफाजत कैसे करनी है और बालों के ये मसाइल जो हैं, हमारे साथ हर्बलिस्ट हैं जी हुमैरा नासिर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आपा। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आ जाते हैं रूखे बेजान बालों की तरफ। कुछ लोग शिकायतें करते हैं बाल हमारे लंबे भी हैं बट रूखे हैं, बहुत ही पतले हैं, बाल बिल्कुल धागे से भी बारीक है, क्या करना है उनको? सबसे पहले तो एक चीज़ देखें कि हम लोग अपनी डाइट को, हमारी डाइट क्या है, हम खा क्या रहे हैं। सही। क्या हम प्रोटीन्स ले रहे हैं, क्या हमारे मिनरल्स पूरे जा रहे हैं हमारी बॉडी में। सही। अभी मैंने आपको बता रही थी, एक एग्जाम्पल आप एक पौधे से ले लें। सम टाइम होता है पौधे में हम पानी डाल रहे होते हैं लेकिन पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही होती, वो बल्कि वो ख़राब हो रहा है ना, सूख रहा है। तो क्या होता है प्रॉब्लम, उसकी जड़ों में प्रॉब्लम हो रहा है। जी जी। इसी तरह भी हमारी बॉडी के साथ हमारे बाल है ना, हमारी ब्लड सर्कुलेशन कितनी है, हमारे में आयरन की डेफिशिएंसी तो नहीं है, हमारे में विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो नहीं है। हमने इन सब चीज़ों को फोकस करना है। हाँ, देन फिर हम अपनी एप्लीकेशंस पे आते हैं। अगर हमारी डाइट अच्छी है, सब कुछ अच्छा है और बाल नहीं सही हो रहे तो हम उसको एप्लीकेशन करेंगे कि हाँ ये यूज़ कर लो, ये यूज़ करो, ये यूज़ करो। ठीक है। अब हमारी डाइट ही अच्छी नहीं है और हम एप्लीकेशन कर ही जा रहे हैं बालों पे, तो वो तो अच्छी होने की बजाय वो तो ख़राब होंगे, मज़ीद ख़राब होंगे। यानी आपका कहना ये है कि जब तक इनर हेल्थ अच्छी नहीं होगी, हमारी डाइट प्रॉपर नहीं होगी, तो उसका असर हमारे बालों पर आएगा, वो चाहे बच्चे हैं, वो चाहे बड़े हैं। चाहे बड़े हैं। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अब बिल्कुल अभी 4-5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, माएँ परेशान हैं। जो बच्चे, हमारे बच्चों के बाल बहुत छोटे हैं, उनकी वो बाल गंजे टिंडे कराए जा रहे हैं, उनकी शेव करवा रहे हैं। ये बताइएगा, बार बार टिंडे कराने का रिवाज मैंने सुना है, मतलब अक्सर हमारे घर में बच्चे के टिंड करा दो इसके बाल अच्छे आ जाएंगे, थोड़े से बाल आते हैं टिंड करा दी उससे बाल अच्छे आते हैं। एक शुरू में तो चलो करा दो, बाल अच्छे होते हैं, लेकिन ये एक नहीं भी होते। अच्छा, हमारा बच्चा आज खा क्या रहा है? हमारे बच्चे कुछ नहीं खाते, जंक फूड पे है। मदर्स प्रॉब्लम में है कि बच्चा नहीं खा रहा, हम खिला भी नहीं रहे। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अपने, देखिए हमारे पास अल्लाह ताला ने चुकंदर एक ऐसी खूबसूरत चीज़ दी हुई है, आयरन का भरपूर एक मुरक्कब है। बिल्कुल। क्या हम खाते हैं? हमारे बच्चे खाते हैं? कभी ऐसे सैलेड में खा लिया हो तो खा लिया हो, स्पेशली तो किसी बच्चों के लिए कितना उसके कितने बेनिफिट्स हैं और हम अपने बच्चों को नहीं दे रहे। उसके कितने तरीके हैं जिन तरीक़ों से हम अपने बच्चों को चुकंदर खिला सकते हैं। अब चुकंदर खिलाएं, पालक खिलाएं, जो है हमारे, जिसने हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग करना है, बालों की ग्रोथ में उसे हेल्प आउट करना है। अगर हम अपने बच्चों को खिलाएंगे नहीं, हम दूध नहीं दे रहे, हम दही नहीं दे रहे, प्रोटीन ही नहीं जा रहा। हमने तो सिंपल वो एक पैकेट दिया, पैकेट फूड दिया, बच्चों ने पैकेट फूड खाया और मज़े हो गए उसके। सही। हम लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं जी, हमारा बच्चा सब कुछ खा रहा है तो उसको भूख नहीं लगती, उसकी भूख तो हमने खुद ही ख़त्म कर दी ना। हमने, आप घर के खाने, सादे खाने की तरफ आए, आपकी डाइट अच्छी है तो आपके बालों को भी बेहतरीन उसका इफेक्ट आएगा। यानी सबसे पहले आपने बच्चों की डाइट की तरफ ध्यान देना है
और स्टार्ट से इन चीज़ों को देखना शुरू कर दें। अगर बच्ची या बच्चा जिनके बाल कम है तो सबसे पहले आप डाइट की तरफ ध्यान दें। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है जेनेटिक है, हमारे तो मेरे भी कम थे, मेरी अम्मा के भी कम थे, तो इसके बाल कम ही होंगे। हमने कभी उस रीज़न को देखा कि कम क्यों थे? हाँ, तो उस रीज़न को तो देखते ही नहीं ना। हम लोगों ने कहा कि बगैर, अगर जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरे हस्बैंड को डायबिटिक है, मेरे हस्बैंड, तो मैंने डॉक्टर से पूछा, उनकी फैमिली में था, तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब तो ये जेनेटिकली मूव करती है ये प्रॉब्लम, तो मैं इसे बच कैसे सकती हूँ? तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ कही, कहते आपने अपने बच्चों को मोटा नहीं होने देना। अच्छा, आपने उनकी ओबेसिटी कंट्रोल रखनी है, आपने उन बच्चों को, अपने बच्चों का लाइफस्टाइल आपने चेंज रखना है। हाँ, मैं भी कहूँ कि भाई हाँ जेनेटिकली आगे भी आएगा, आगे मैं तो सोच लिया ना वो, हाँ, कि ये तो होना ही होना, वो तो होना ही होना है, तो मैं उसको बचाऊँ क्यों ना। तो उसी चीज़ को मैंने फोकस किया, क्योंकि बिफोर बर्थ मेरे हस्बैंड को तो बिफोर मैरिज उनको डायबिटिक का इशू था, तो डेफिनेटली मेरे बच्चों में ये प्रॉब्लम आ सकता था। जी बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर सिक्योर, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बहुत पहले कह दिया था कि आपने इन्हें क्योर करना कैसे, आपने इनको बचाना कैसे। थोड़ा सा है, आप थोड़ी स्ट्रगल है, थोड़ी हेल्प किया। हम अपने बच्चों के लिए तो सब कुछ कर रहे होते ना, उनके लिए कमा रहे हैं, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए हम खाना क्यों नहीं बना रहे अच्छा। थोड़ा सा इसको हम फोकस कर लें तो मेरे ख्याल है बहुत से प्रॉब्लम, हमारे हेल्थ इश्यूज जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। अभी मैं कल थोड़े दिन पहले मैं चैम्बर में थी, तो सलमा भट्ट साहब आई हुई थी, तो बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की कि आजकल देखिए फूड का कितना ज़्यादा वो फोकस कर रहे हैं, अटैक भी कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, सील कर रहे हैं, स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उनका काम है। तो बात वही है कि हम लोग गंदा खाना दे रहे हैं और हॉस्पिटल भर रहे हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ से बचा लें, जो वहाँ लगाने हैं आप बच्चों को खिला दें। हाँ, आप घर में बच्चों के लिए ऑर्गेनिक चीज़ें बनाएं, होममेड बनाएं। बाहर से जितना प्रिजर्व फूड और जितना बाहर का खाना बच्चों को खिलाएंगे, उनकी हेल्थ उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है। ये चीज़ें तो आप लिख लें भाई, कि घर का खाना जो है उसका नेमुल बदल कोई नहीं है। सो आपा, ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये जितनी नेचुरल चीज़ें हैं, ये हमारी हेल्थ के साथ साथ हमारे बाल, नेल, स्किन सब पे उस तरह ही काम कर रही होती है। बिल्कुल वैसे काम कर रही होती। देखिए आपने आप खूबसूरत कब लगोगे, जब आप खाते अच्छा हो। आप जितना मेकअप कर लो, सारा करेंगे, हम वो टेम्पररी एक आ जाएगा ना। लेकिन बाद में वही बात है, आपने फेस वॉश किया, वो चमक खत्म, कुछ भी नहीं, डलनेस, और वो आप बीमार लग रहे हो, तो थोड़ा सा पानी का इंटेक अच्छा रख लो। हमारी कॉलेज गर्ल्स हैं, बच्चियाँ आती जाती हिजाबियंस हैं, हिजाब पहन रही हैं, बालों में प्रॉब्लम आ रहा है, ये सब कुछ आप क्योर कर लेते हो। आप अच्छा सा पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखो, जंक फूड से थोड़ा बचो, आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आपका स्कैल्प भी अच्छा होगा। बेसिक वो भी तो हमारी स्किन है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। स्किन में से ग्रोथ हो रही है, हमने उस स्कैल्प को बचाना है ना। क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से क्या होगा, आपके सबसे बेहतरीन तो होता है डिटॉक्सिक हो जाते हो आप। जी बिल्कुल, वो डिटॉक्स हो गए, सही, साफ, आपकी बॉडी साफ, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा, तो वो आपके फेस पे भी इफेक्ट करेगा, आपके बालों पे भी इफेक्ट करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आजकल ना उल्टा ही मैं ख़ास तौर पे बच्चियों में ये देख रही हूँ, सर पे बाल कम है, चेहरे पे ज़्यादा है, और बहुत वो मतलब अब फिर उसके लिए आपको डिफरेंट ट्रीटमेंट्स कराने पड़ते हैं। आपकी बॉडी पे बाल ज़्यादा है, सर पे कम है, तो ये बहुत ज़्यादा बच्चियों का ये इशू। तो हार्मोनल डिसबैलेंसमेंट, हमारी छोटी छोटी बच्चियों को PSOD, PCOD सारे इश्यूज आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? हमारा जंक फूड, बिल्कुल लाइफस्टाइल, आपका हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। 100 मसाइल का। अब बच्चियाँ छोटी छोटी बच्ची हैं और इन प्रॉब्लम्स में आई हुई हैं हम लोगों। और सबसे बड़ा इशू बोला क्या, हमारे पाकिस्तान में इसका डाटा ही कोई नहीं है कि हमारी बच्चियों में हार्मोन्स का जो इशू चल रहा है वो कितने % है। हम लोगों के पास तो ये हमारे है ही नहीं है। अब एक है हमारी फेलो हैं जो इस पे काम कर रही हैं कि हमारे पाकिस्तान में PCOD और PSOD के कितने पेशेंट्स हैं और इनके लिए इन्हें क्या प्रॉब्लम है और इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है और हमें गवर्नमेंट से इसके लिए इनिशिएटिव क्या लेना। हमारे हॉस्पिटल्स में अलग से बेंच होना चाहिए। माएँ बहुत परेशान अपनी बच्चियों की तरफ से। ये तो बहुत बड़ा इशू बनता चला जा रहा है। आप मोटे हुए जा रहे हैं क्योंकि ग्लैंड्स इशू ना, आपका मोटापा आ रहा है, आपके फेस पे बाल आ रहे हैं, सर पे, डेफिनेटली कहीं एक जगह पे ग्रोथ होगी ना। जी ऐसे ही है। तो बस ये मसला बहुत सीरियस होता चला जा रहा है। अब इसके लिए मेरे ख्याल से कुछ माहिरीन को भी स्टेप लेने की ज़रूरत है। अच्छा, और कुछ लोग तो डिस्कस भी नहीं करते हैं और फिर जब ये प्रॉपर एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाता है फिर प्रॉब्लम होती है बच्चियों के लिए। हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हुमैरा आपा हमारे साथ मौजूद है। हुमैरा आपा, अक्सर बचपन में ये सुनता है बालों में तेल लगा के रखो, चुटिया बांध के रखो, बाल लंबे हो जाते हैं। अब माहिरीन ये कहते हैं कि चुटिया नहीं बांधनी, बालों को जितना खींच के बांधेंगे बालों की जड़ें उतनी कमज़ोर होंगी। तो मुझे ये बताइएगा कि हम हफ्ते में कितनी दफ़ा बालों में तेल लगाना है और किस तरह से लगाना है? जो पहले करते थे वो सही भी करते थे, उनकी डाइट भी तो देखिए कितनी अच्छी होती थी। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। मक्खन खाते थे, घी, देसी घी खाया जाता था, दूध दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा था। अगर वो चुटिया बांध भी लेते थे तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनकी डाइट अच्छी थी। तेल इतना काम नहीं कर रहा था जितनी उनकी डाइट उनका काम कर रही बिल्कुल होती सही। थी। ठीक है ना। तो आजकल हम क्या खाते हैं, कुछ भी नहीं खा रहे होते। तेल लगाएं, हफ्ते में एक दफ़ा लगाएं। लेकिन देखिए सीजन्स के डिफरेंट तेल है। हर सीजन में आप सरसों का तेल नहीं लगा सकते, हर सीजन में आप कोकोनट ऑयल नहीं लगा सकते। ये आपने बहुत पते की बात बताई है। जैसे आजकल हमारा बरसात का रेनी सीजन है, आजकल में सरसों का तेल तो कतई ना लगाएं, ज़्यादा चिपचिप होती है। थिक होता है ना वो। हाँ। वो आपको प्रॉब्लम करेगा, जल्दी निकलता भी नहीं है। तो आप नारियल का तेल आजकल में यूज़ कर सकते हो। ओके। वो लाइट है, ठीक है। उसमें आप टी ट्री ऑयल यूज़ कर सकते हो। थोड़े अगर आपके पास नारियल का तेल है उसमें थोड़ा टी ट्री डाल दें, थोड़ा सा आप कैस्टर ऑयल डालो, आप जोजोबा ऑयल डाल दें, ये आपको रोजमेरी ऑयल डालें। अच्छा। ये आपके बालों को स्ट्रॉन्ग भी करेगा। और ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप अपने ना स्कैल्प पे करें, अपनी रूट्स पे लगाएं। रूट्स पे लगाएं, मसाज करें प्रॉपर। अब जिनके ड्राई बाल हैं वो तो पूरे बालों में लगाएं, कोई इशू नहीं। जिनके नॉर्मल बाल हैं वो अपने रूट्स में लगाएं। अगर सेंसिटिव नहीं अगर हैं तो आप 8 घंटे लगा सकते हो बालों में। ओवरनाइट भी लगा सकते हैं। ठीक है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा है, आपको पता है कि इचिंग होती है और मुझे प्रॉब्लम आएगा, तो आप 2 घंटे से ज़्यादा ना लगाएं। ठीक हो गया। ठीक है। और अपने बालों में बहुत ज़्यादा शैम्पू भी ना करें। अच्छा। हम अगेन एंड अगेन वही बात है कि बाल हमारे ऑयली हैं और आज धोए थे, कल आप अपने शैम्पू में एंड में थोड़ा सा लेमन जूस डाल लें शैम्पू में, जितना आपने यूज़ करना है। अच्छा, जिनके ऑयली बाल हैं। जिनके ऑयली बाल। ग्रेट। आप जोजोबा ऑयल ऐड करें साथ में। जोजोबा ऑयल क्या करते हैं, आपकी जो मतलब आप शैम्पू लगाने लगे और उसके अंदर आप थोड़ा सा जूस डालें, थोड़ा सा, बिल्कुल। ये किसी प्याली में पहले आपको पता ना कि इतना शैम्पू मैंने यूज़ करना है, तो वो निकाल लें, उसके अंदर ये 2 चीज़ें ऐड कर लें, आप उससे बाल धोएं। सही। बाल लंबे भी होंगे। बाल लंबे होंगे, आपके बाल ऑयली नहीं रहेंगे, आपके बालों को थोड़ा सा गैप मिल जाएगा ऑयल। अदरवाइज हाँ, फोरी जाना है, कहीं जाना है, तो वही बात होती है, अब शैम्पू कर नहीं सकते, अब क्या करें, अब ऑयल तो आ गया है, तो टैल्कम पाउडर डाल के उसको हल्का सा मसाज कर लें। अच्छा। उससे क्या होगा, आपका ऑयल कंट्रोल कर लेगी। जबरदस्त, ये तो आपने बड़ी अच्छी चीज़। क्विक वाला आ जाएगा आपके पास। ठीक है। चलें जी, आपा ने 2 चीज़ें बताई हैं। एक तो जिन लोगों के स्कैल्प में बहुत जल्दी ऑयल आ जाता है, यानी सुबह बाल धोए अगले दिन सुबह जब जाने लगे कहीं पे तो बालों में जी अच्छा खासा ऑयल आ गया, उसके लिए आपा ने कहा कि आपने अपने शैम्पू में लेमन ऐड कर लेना है और उसके साथ जोजोबा ऑयल। ठीक है जी। ये 2 चीज़ें ऐड करके आप जब अपने बाल वॉश करेंगे तो ऑयल आपका नेचुरली कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। सेकेंडली, अगर आपको फौरी तौर पर कहीं जाना पड़ गया है, आपके बालों में ऑयल आया हुआ है, तो आप टेल्कम पाउडर बालों में करके उसको बाद में अच्छी तरह थोड़ा सा ये ना पूरे वाइट हो जाए, ये तरीके से अच्छे से ना उसको हल्का हल्का सा हाथों से ना उसको रब कर लें अपनी स्किन के अंदर। ठीक है। तो वो आपके फेस पे भी, आप फेस पाउडर क्यों लगा रहे होते हैं फेस पे? ऑयल कंट्रोल करने के लिए। ठीक हो गया। तो वो बालों में भी वो काम करेगा फिर। चलें जी, ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब आपा वो लोग जिनके बाल रूखे बेजान हैं, तो मुझे ये बता दें कि उनके लिए कोई घर में ऑयल बनाने का तरीका, हम कहते हैं बालों में दही लगा लें, अंडा लगा लें, इस तरह की रेमेडीज़ कर लें, तो ये भी क्या इफ़ेक्टिव होती हैं? बहुत इफ़ेक्टिव है, अच्छा रहता है रिजल्ट। अगर आप सिंपली ये ले लें, आप मेथी दाना लो, उसको सॉक करें, उसकी हल्की सी पेस्ट बनाएं, दही में ऐड करें, बालों में लगा दें। अच्छा, बहुत अच्छा मास्क, पेस्ट बना के उसका पेस्ट बना के बहुत अच्छा मास्क। आपके बालों को प्रोटीन भी मिल रहा है, आपको हेल्थ भी मिल रही है, आयरन भी मिल रहा है। और उसके अलावा अगर आप उसमें वही बात है थोड़ा सा टी ट्री ऑयल डाल देते हैं तो भी बहुत अच्छा है। सही। वो आपकी बालों की ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा होता है। आपके कैस्टर ऑयल हमारे बालों के लिए बेहतरीन है। अगर हम एक थोड़ा सा ऑयल बना लें, कैस्टर ऑयल ऐड करें, टी ट्री ऐड कर लें, साथ में जोजोबा ऑयल ऐड करें, बेस हम जोजोबा ऑयल का रख लें, ठीक है, तो आपके बालों की, और रोजमेरी ऑयल ऐड करें, ठीक है, ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, उसकी स्ट्रॉन्ग भी करेगा, ब्लड सर्कुलेशन भी बनाएगा। ज़बरदस्त। ये सिर्फ छोटे छोटे से थोड़ी सी चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा ऑयल हम कर लेते हैं, फिर मुझे लगता है कि वॉश करने वाला जो हमारा सेगमेंट होता है ना, उसमें शायद हम कोई गलती कर रहे होते हैं कि अब ऑयल निकालने के लिए जब आपने 3-4 दफ़ा शैम्पू कर लिया, अच्छी तरह बालों को रगड़ लिया,
वो बाल फिर रूखे से हो जाते हैं। एंड में फिर आप यही करें, या तो आप जब एंड वाला जो आप राइंस करें ना, आपको पता है एक डोंगा, एक बॉल है जो भी जिसमें आपका पानी है, उसके अंदर आप थोड़ी सी ग्लिसरीन डालें और लेमन जूस डाल के उसको अच्छा सा मिक्स करके एंड में उसको राइंस कर लें। अच्छा, वो एक ग्लो भी लेकर आएगा, आपका ऑयल को भी कंट्रोल करेगा। चिपचिपे तो नहीं बाल लगेंगे? कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि ग्लिसरीन थोड़ी वो होती है ना। मैं अपने बच्चों के साथ करती थी, मैंने ना अपने बच्चों को नहाने के बाद ना कंफर्म उनको मालिश किया करती थी। तो उनके बालों में मैंने ऑयलिंग करके ना पानी डाल देना ऊपर से, तो ना तो वो चिपचिपे रहते थे, एक खूबसूरत सा उसमें ना एक शाइन रहता था, सॉफ्टनेस रहती थी, उलझते नहीं थे बाल, तो वो बड़े प्यारे बहुत अच्छे रहते थे। तो अगर आपने ग्लिसरीन, ये थोड़ी आपने क्या करना है, एक चम्मच भी नहीं डालना ना, आधा चम्मच डाल दो, आधा लीमू डाला है, अगर इतना सादा पानी है तो उसमें एक क्या करेगा आपको, कुछ भी नहीं, फौरन सॉल्व हो डिजॉल्व भी होगा और आपके बालों में बहुत खूबसूरत सा शाइन भी लेके आएगा। अभी जिस तरह हमारे बालों में जैसे इचिंग है आजकल के सीजन में, नीम बेहतरीन है। अच्छा, नीम इतनी अच्छी है, आप उसको खाएं, आप उसको लगाएं, आप उसकी पेस्ट लगाएं, आप कुछ भी कर सकते हैं। और नीम के लिए आपको कोई पैसे नहीं चाहिए, मुफ्त मिल जाती है। मुफ्त मिल जाती है, आपको कहीं रोड पे मिल जाएगी। आप उसको पत्ते लाएं, साफ करें, उसको पका लें पानी में। सही, ठीक है, उस पकाए हुए पानी को आपने बालों में लगा दें, बाल पानी में बॉईल करके। पानी में कितने पत्ते डालें? डालने को एक दो मुट्ठियाँ डाल दें, 1-2 मुट्ठियाँ भर के आप डाल दें उसको। आप पानी ठंडा हो जाए, उससे बाल आप वॉश कर लें, एंड में पानी वो डाल दें। डैंड्रफ को कंट्रोल करके, ये एंटी फंगल भी है और एंटी बैक्टीरियल भी है। कुदरत ने इतनी ज़बरदस्त खासियत, इतनी ज़बरदस्त चीज़ दी है। हमारी मदर हमें बचपन में खिलाया करती थी। बॉडी भी वॉश कर सकते हैं, फेस भी वॉश कर सकते हैं, एवरीथिंग। हम बाजार से देखें नीम का फेस वॉश लेके आ रहे हैं, डिफरेंट कंपनीज के इतने महंगे नीम के डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, सोप मार्केट में आए हुए हैं, कितनी चीज़ें हैं। तो अगर आप डायरेक्ट नीम का ही इस्तेमाल कर लेंगे तो कितना ज़बरदस्त होगा। नीम, मेरे ना हाथों पे ना एलर्जी हो गई थी, मेरे बच्चे छोटे थे, दोनों बेटे, इतनी बुरे मेरे हाथ हो गए थे कि मैं सोचती थी कि शायद ही मैं कभी अपने हाथ ना सही देखूंगी। तो फिर मेरी नंद ने मुझे बना के दिया था नीम सोप। उन्होंने खुद से सारा वो लिक्विड सोप था। यकीन कीजिए कि मैंने सिर्फ वो यूज़ किया, कुछ भी नहीं मैंने और किया था। कोई दवाई, कोई मेडिसिन नहीं। पहले तो मैं मेडिसिन लगाती रहती थी, आनी मैंने दवाई लगानी, ऑइंटमेंट लगा लेनी, खराब हो जाती है ना जी, ऑइंटमेंट जब तक आपका वो लगा रहे हो आप ठीक हो, जब आपने छोड़ दिया फिर वही हाल हो गया। तो मुझे नीम ने आराम दिया था। नीम तो इतनी ज़बरदस्त है। हमारी फैमिली में एक खातून थी, तो उनको कैंसर डायग्नोस हो गया। अच्छा, तो उन्होंने ट्रीटमेंट करा लिया, उनके बच्चे बहुत छोटे थे। तो आफ्टर, कहते हैं ना कैंसर एक दफ़ा हो जाए तो दोबारा फिर हो जाता है। हाँ जी। तो माशाल्लाह उसके बाद वो 40-45 साल जी, लेकिन उनको कैंसर नहीं हुआ। सिर्फ उन्होंने क्या किया था, उन्होंने नीम सुखा के रखी हुई थी, साथ काली मिर्च ऐड करके रखी थी, डेली वो खाती थी, डेली। कैंसर का इलाज, यानी कैंसर से बचने के लिए कि दोबारा ना हो जाए। शुगर पेशेंट है, खाएं। हमारी पाउडर बना लें। जी, पाउडर बना लें। अच्छा, पत्तों को ड्राई करके, जी, पत्ते आप उसका पाउडर बना लें, काली मिर्च भी, काली मिर्च का पाउडर डाल दें। क्योंकि काली मिर्च आपको डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, आपके ब्लड के अंदर इसको अब्जॉर्ब करने के लिए बहुत हेल्प करती है। हम नॉर्मली काली मिर्च को ऐसे समझ रहे होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपने हल्दी खाई और काली मिर्च उसमें ऐड नहीं की तो आपकी हल्दी बेकार। कहते 2000 टाइम ज़्यादा उसमें एबिलिटी आ जाती है अब्जॉर्बेशन की ब्लड के अंदर। ग्रेट, ज़बरदस्त। इतने फ़ायदे इन चीज़ों के हैं और हमारे घर में ये चीज़ें पड़ी होती हैं। आप देखें कि एक पेशेंट जिसने इतनी, कैंसर की दवाइयाँ तो वैसे इतनी ज़्यादा मतलब डेंजरस होती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट आ रहे होते हैं, बाल गिर रहे हैं, आपकी स्किन कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो आपने बस बहुत सारी मसाइल का ये हल है। मतलब शुगर पेशेंट के लिए कहते हैं नीम बहुत ज़बरदस्त है। तो निहार मुँह खा लें तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, निहार मुँह खाएं, आप जैसे भी खाएं, ठीक है। अब जिस तरह उनको जख्म बन जाते हैं इतने ज़्यादा, नीम की क्या करते हैं, नीम की वो पेस्ट बना के ना तो जख्मों के अंदर रखते हैं, वो क्योर होते हैं। यानी इतनी ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने इसके अंदर अफादियत दी। कड़वी है तो है भी तो कितनी ज़बरदस्त ना। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी मदर हमें खिलाती थी। हमारी अम्मा ने क्या करना, उसकी पेस्ट बना के ना तो मक्खन में या मलाई में रैप करके ना तो वो हमारे मुंह में रख कर फटाफट पानी पी लो। सही। या ऊपर से शहद खिला देना कि वो मीठा मीठा लगे, आपको कड़वा ना लगे, लेकिन खिलाती ज़रूर थी। तो उससे ये था कि हमारे सबके माशाल्लाह बाल बहुत अच्छे हैं,
हमारे सबकी अल्हम्दुलिल्लाह स्किन अच्छी है, तो माशाल्लाह ऐसा नहीं था कि एक्नीज वाला हमारे घर में मसला ही नहीं था किसी को। जबरदस्त। यानी हमारे पूरी फैमिली में इस तरह है। एक अच्छा सा हेयर मास्क बता दें घर में, जो हम खुद बना के, मतलब हम बाहर से कंडीशनर लेकर आ रहे होते हैं, हेयर मास्क लेकर आ रहे होते हैं, बड़ी इस तरह की चीज़ें, तो घर में हम अच्छा सा हेयर मास्क अपने बालों के लिए हेल्दी सा कौन सा बना सकते हैं? हेल्दी मास्क तो आपका अंडा, दही और थोड़ा सा उसमें डालें आप सरसों का तेल और हल्दी। ठीक है, ये बहुत प्यारा मास्क हल्दी क्या करती है? हल्दी तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। नहीं, हल्दी आपके बालों में बड़ी प्यारी एक ग्लोइंग भी लेकर आएगी, आपकी हेल्दी लुक भी देगी, यानी अच्छा उसका भी आपकी जो इचिंग वगैरह आपके सर में जो प्रॉब्लम आएगा उससे भी आपको क्योर कराएगी। वो एंटीसेप्टिक है, वो काम करेगी। तो आपने अगर तो आपके ड्राई हेयर हैं तो आप पूरा अंडा ले लें, अगर आपके नॉर्मल हैं तो सिर्फ आप एग वाइट लें। ठीक है, एग यॉक उसको स्किप करते हैं। तो अगर नहीं तो पूरा भी ले सकते हैं, लेकिन जो ऑयली स्किन वाले हैं वो ज़रा अवॉइड कर लें। ठीक है, वो एग यॉक ना डालें, सिर्फ वो वाइटनिंग ले लें। आपके बाल आप खुद से कहेंगे कि मैंने कुछ, ये मेरे बालों में कुछ है। बॉन्डिंग भी आएगी, उसके स्ट्रेटनिंग भी होगी आपके बालों में, और एक शाइन बहुत खूबसूरत रहेगा। और सरसों का तेल डालने से ये होगा कि जो अंडे की स्मेल है, जो लोगों को प्रॉब्लम आएगा कि अंडे की स्मेल आती है, सरसों का तेल डालने से वो अंडे की स्मेल भी नहीं आएगी। हाँ, थोड़ा सा नींबू भी डालना। ठीक हो गया। तो ये बहुत अच्छा बालों के लिए हेयर मास्क आपा ने बता दिया, घर में आप बना सकते हैं। और इसमें कुछ भी देखिए, आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। दही, अंडा, सब चीजें हल्दी, घर में तेल और लीमू, बहुत कम पैसों में और बेहतरीन तरीके से। नहाने से कितनी देर पहले लगाना है? ये तकरीबन आधा पौना घंटा लगा लें। ठीक और शावर कैप जरूर लें साथ में। ओके। आप अपने बालों में कोई भी मास्क लगाते हैं, कोई अगर इवन आप हेयर डाई भी लगा रहे हैं, अपने बालों को कवर फिर जरूर करें, फिर वो सही तरह पेनिट्रेट होगा। फिर तो हवा लगी ऊपर से सूख गई तो वो आपको वो बेनिफिट नहीं दे रहा होगा जो उसको देना है। जी बिल्कुल ठीक है। तो वो बल्कि आपके बालों को खराब करेगा। बिल्कुल, कैप मिलती है, बिल्कुल कैप। अगर कैप नहीं है आप शॉपिंग बैग ले लें। बस आप घर में से कोई भी चीज़ उठाएं ऐसे शॉपिंग बैग बालों में, ताकि वो प्रॉपर अच्छी तरह आपकी रूट्स के अंदर जज्ब हो जाए और उसका फ़ायदा भी आपको पहुंचे। ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। हुमैरा आपा हमारे साथ मौजूद हैं और बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त। आपा पहले ऑयल बताएंगी, पहले मैं आपको शैम्पू बताऊंगी। शैम्पू बताएंगी, चलें जी। हमने घर में शैम्पू बनाना है? बिल्कुल। और ये शैम्पू सब ऐसे ये नहीं है आपके लिए कि मुझे मेरे ड्राई बाल हैं तो इसीलिए मैं ये यूज़ कर ये नहीं कर सकती, या मेरे उसमें मुझे क्या करना है। सिर्फ हमें छोटी छोटी सी टिप्स को चेंज करना है और बेसिक हमारा ये होगा। केमिकल फ्री शैम्पू होगा। केमिकल फ्री, 100% ऑर्गेनिक। 100% आपने जब खुद से बना रहे हो तो फिर तो वो आप तो श्योरिटी है ही है ना कि वो सही है। इंग्रेडिएंट्स बता दें, क्या क्या चीज़ें हमने शामिल करनी है? देखिए, सिंपली हमारे पास है ये सिकाकाई। ठीक है, ठीक है। और ये है हमारे पास सिकाकाई। ये ड्राई फॉर्म में लेनी है? ये ड्राई मिलती है। ये रीठा है जी, ठीक है। ठीक है, जिसने हमारी जाग बनानी है। अच्छा, ये क्या करेगा? ये हमारा करेगा, इसने काम करना है हमारे लिए। जैसे हमारे पास वो यूज़ करते हैं हम कंडीशनर। अच्छा, ये हमारा कंडीशनिंग का भी काम करेगा और बालों को ब्लैक कलर में भी लेकर आएगा, और ये झाग बनाएगा। ठीक है। आंवला और उसके रीठा, और ये है आंवला। ठीक है। आंवला ये ड्राई किया हुआ है, होता तो ये ग्रीन कलर का है। कोशिश करेंगे जब सीजन हो तो खुद से इसको ड्राई करके रखें। ठीक है। आंवला, रीठा और सिकाकाई मेन बेसिक जो है शैम्पूस की वो ये है। ठीक है। ठीक है। आपने इनको उसके अलावा जो आपने इसके अंदर ऐड करना है, उसमें आप ऐड करोगे ये मेथी दाना। ठीक है। ठीक है, मेथी दाना ऐड करेंगे। अब आपको प्रॉब्लम है, खुश्की भी है, इचिंग भी है, लाइसिस का भी प्रॉब्लम आता है। अच्छा, तो उसके लिए बेहतरीन है हमारे पास नीम के पत्ते। ओके, हम इसमें नीम के पत्ते भी ऐड करें। जुएं भी खत्म हो जाती हैं। जुएं भी खत्म करेगा। ठीक है, तो ये घर का प्रॉब्लम। ठीक है, हम लोगों को अभी वैसे भी अगर आप नीम के पत्तों से अगर बाल धो रहे हो ना तो भी आपको इफेक्टिव है। ठीक है। ठीक है। अब हमने शैम्पू की फॉर्म में लेकर आना है, तो क्या करें? इक्वल क्वांटिटी। ठीक है, तीनों चीज़ों की इक्वल क्वांटिटी आपने ले ली। आपने इसको जब भी हमने शैम्पू कोई भी बनाना ना हर्बल, आपने उसको लोहे के बर्तन में भिगोना होता है। ओके, लोहे की कढ़ाइयाँ घर में अच्छा, इनको अलग-अलग भिगोना है कि तीनों को इकट्ठा? ओके, इकट्ठे लें, बिल्कुल इकट्ठे भिगोएं जी। और साथ में हमने रीठा, सिकाकाई और हमारे इस इतनी क्वांटिटी में ये तीनों चीजें आप ले लें और बराबर वजन के साथ लेके आप इसको स्टील के बर्तन जी में नहीं लोहे के बर्तन में जी और इसके अंदर हमने
हमने सॉरी मेथी दाना डाल, ये मेथी दाना हम लोगों मिकदार ने में तकरीबन इतनी हमने 2 चम्मच, 2 टेबलस्पून हम 2 लोग इसके चम्मच अंदर के करीब। जी, अच्छा, ये मेथी जेल फॉर्म बन जाती है ना मेथी जी, दाने जी। की? हाँ, तो आपने ये सारा कुछ कर लिया, ठीक हो गया। रात को आपने भिगोया नीम था। के पत्ते भी साथ भिगोने? नहीं, वो हम लोग सुबह डालेंगे, सुबह डालेंगे। रात को ओके। भिगो लिए हम लोगों ने, ठीक है। फिर हमने इसको कुछ देर के लिए पका लेना है, अच्छा जी। ठीक है। आप उसी पानी को जिसमें भिगोया है, उसको जिस- चूल्हे पे चढ़ा दें? चढ़ा देना, थोड़ा ठीक लग है। रहा है तो थोड़ा सा पानी और डाल दें, ओके। वो अच्छा सा और पक जाएगा उसका, अच्छा उसको आप स्टेन करें। हम्म। और नहीं, जब पक जाए तो फिर आपने इसके अंदर डाल देना है। आधा पानी लेना है आपने कि मतलब जब वो आधा रह जाए? हाँ जी, ठीक है, जितना आपने चूल्हे पे चढ़ाया उससे जब आधा हो जाए तो उसको उतार लें? उतार नहीं, उससे जब उतारने से पहले आपने नीम के पत्ते डाल दें। ये डंडियों समेत है, दिखाइएगा। जी जी, चले। नहीं कुछ उतरी भी हुई हैं, कुछ पत्ते भी हैं जो ये मैंने खुद देखिए। ड्राई किए इनको। ये ले जी नीम के पत्ते। अच्छा, ये बिल्कुल हमें लगता है ना ये तो बिल्कुल सूख गए हैं, सूख गए हैं। तो पत्ते बिल्कुल। अच्छा, इस तरह ही आप एक मुट्ठी डाल दें? हाँ जी, एक मुट्ठी आपने डालना है, ठीक हो ताकि गया। इसका भी थोड़ा सा गर्म पानी में रुक रह जाएगा। ठीक है। फिर आपने इन सबको ना स्टेन कर लेना। ओके। आपका शैम्पू रेडी। अच्छा, जेल फॉर्म में बन जाएगा जैसे शैम्पू वाली फॉर्म? नहीं, ये थोड़ा लिक्विड ही में ही रहेगा। ठीक है। ये इतना ज़्यादा वो नहीं, क्योंकि जब हमने उसको जेल फॉर्म में ये लिक्विड बना, जेल फॉर्म में बनाना है तो फिर हम इसमें फ्लैक्स सीड्स भी ऐड कर सकते हैं। ओके। लेकिन वो फिर और वो रेमेडीज में आपा वो हमारी तसल्ली होती है ना कि जब तक झाग नहीं बनेगी, वो जेल फॉर्म नहीं बनेगी तो वो शैम्पू ही नहीं होगा। शैम्पू नहीं होगा। लेकिन इसको हमने लगाना किस तरह है, हम लोग इस तरह नहीं कर रहे होते कि जैसे हम लोग नहाने चले गए थे, बालों में हमने उंडेला और धो के तो बाहर निकला ही नहीं। अच्छा, इसको भी लगाने का एक मेथड है ना। चलिए जी। आपने क्या करना है, आपका सर रेडी हो गया, आपने एक बॉटल में डाल लिया, आपके नॉर्मल हेयर हैं, इट्स ओके। आपने इसी तरह ही अपने बालों के इसमें जड़ों में लगाना। ठीक है। रूट्स में लगाएं, शावर में डाल लें आप? शावर में डाल लें, खोलते जाएं बालों की और रूट्स, लगाते उसमें जाएं। स्प्रे करते जाएं। ठीक, आपने लगा लिया, आपने अच्छी तरह से उसका मसाज किया, आधा 10-15 मिनट की उसको छोड़ दें, ठीक है, और जाके वॉश कर लें। ग्रेट, सिंपल। ये होममेड शैम्पू है और इसको आपने यूज़ किस तरह करना है? आप शावर गन कोई भी ले लें, स्प्रे वाली बॉटल ले लें, उसमें डाल के अपनी रूट्स में सारा, जिस तरह हम आम तौर पे नहाने से पहले ऑयलिंग करते हैं जी, सारा अच्छी तरह स्प्रे करके, बिल्कुल आपके बाल आपको आप गीले महसूस हो रहे हो, बिल्कुल होंगे। ट्राई कर लें बालों को। हाँ जी, अच्छे सा लगाएं, अच्छे से नहीं, भर जितना के। आप चाह रहे हो आप उतना लगा लें, ठीक है। लेकिन आपकी रूट्स पे जाए। अगर आपको बहुत ज़्यादा झाग चाहिए तो रेठे आप ज़्यादा कर लें, ओके, ये क्योंकि ये झाग है। ठीक है। लेकिन एक अच्छी क्वांटिटी मेरे, अब अगर सम टाइम होगा आपको फील आ रहा होगा कि शायद ना, हाँ, अगर आपके ऑयली बाल हैं बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने उसमें लेमन ऐड करना है, ठीक है। ऑयली बहुत ज़्यादा है, आप लेमन ऐड करके फिर एप्लीकेशन दे दें, ठीक है। ठीक है। अब अगर आपके नॉर्मल हैं, इट्स ओके। हाँ, अगर आपके सेंसिटिव हेयर हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा जोजोबा ऑयल ऐड कर लें। ठीक है, जोजोबा ऑयल ऐड कर जोजोबा ऑयल ऐड करें, चलेगा। अगर आपके पास आपकी कुछ खुश्की है थोड़ी सी, आप उसमें रोजमेरी ऐड कर सकते हैं। आपका एक बड़ा मसला है, जहाँ आप खड़े हो आपके बाल गिर रहे होते हैं, लोगों के इतने बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, उसके क्योंकि लिए हेयर आप डाई कराते फिर हैं। खाना भी पड़ेगा। आप जैसे मैं खुद खा रही हूँ, मैं ये मेथी दाना, अच्छा, ये मेथरे हैं, ये मेथी दाना है, क्योंकि इन दोनों की शक्ल मुख्तलिफ होगी। ये बहुत बारीक होता है। गरम तो नहीं होता ये? नहीं, गरम नहीं होता। कितनी क्वांटिटी? जैसे हम लोग अभी मैं सिर्फ हाफ टी स्पून लेती हूँ रात को भिगो के, ठीक है। सुबह इसको हल्का सा 1 गरम कप पानी में रख दूं? जी, ठीक है। उतनी बस आप पी लें। अच्छा, उसको स्टेन करने के साथ ही आप उसको? नहीं, इसको खाना भी है। अच्छा, इसको खाना भी क्या है। फायदे हैं इसके? इसके क्या फ़ायदे हैं? इसके इतने फ़ायदे हैं कि मेरे बॉडी में स्वेलिंग स्टार्ट हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो रही थी। अच्छा, इसने बचाया, मेथी दाना। मेथी दाना, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बालों की ग्रोथ सेट हो गई। मेरे बाल नहीं गिरते और मेरे माशाल्लाह बहुत प्यारे बाल। ज़बरदस्त। अच्छा, मतलब इन एनी केस अगर आपको कोई बच्चियों को पीरियड्स का इशू है, कहते हैं ना ये गर्म चीज़ें भी होती नहीं यूज़ करनी, या प्रेगनेंसी में आप ये चीज़ें सेफ़ हैं, यूज़ कर सकते हैं? प्रेगनेंसी में नहीं, प्रेगनेंसी में हमें थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, हमें डॉक्टर की प्रिकॉशंस को लेना चाहिए। ओके, ठीक है। हर चीज़ देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना, तो मैं कभी भी किसी को ये रिकमेंड हाई नहीं ब्लड करी होती। प्रेशर है, बिल्कुल। शुगर है, हाँ, उन हार्ट सब का के लिए- इशू है। जी जी, वो डॉक्टर से ज़रूर पूछें। अगर अगर आप ये भी शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो आपको कुछ दिन में लगेगा जैसे आपके बाल ड्राई हो गए, लेकिन उसके बाद आपका शाइन स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, एकदम से कुछ भी नहीं होता। अच्छा, मुझे ये बताइए, हर वॉश पे यही यूज़ करना है आपने? हाँ, ठीक है। एक दिन बाद जो लोग वॉश करते हैं, नॉर्मली यही होता है ना कि मैं अब यही करती हूँ कि एक दिन स्टे करती हूँ और वेरी नेक्स्ट डे, आज बाल वॉश किए हैं, कल नहीं वॉश करूंगी, परसों मैंने अब वॉश करने हैं, तो हर वॉश पे यही शैम्पू यूज बिल्कुल करें? ये यूज़ करें। जब आपकी आदत बन जाएगी, आपकी बॉडी को इसकी देखिए, आप बेसिक ये डाइट दे रहे हैं अपने बालों को।
आप शैम्पू नहीं दे रहे, आप बेसिक डाइट। ये आंवला क्या करता है, विटामिन सी का सोर्स है बेहतरीन, वो आपकी कंडीशनिंग कर रहा है, वो आपको दे रहा है। उसके साथ क्या आंवला जो है वो झाग बनाएगा। ये क्या कर रहा है, ये आपको आयरन भी दे रहा है, ये आपको प्रोटीन्स भी मिल रही हैं। ये तो आपने एक डाइट बनाई ना उसके बालों के लिए, बालों के लिए अच्छी सी ग़िज़ा बन गई। हम लोग शैम्पू जो मार्केट से लेके आते हैं वो तो हम झाग लेके आ रहे हैं। अच्छा, आप कुछ लोग कहते हैं अपने शैम्पू में भी ये चीज़ें अगर आप मिक्स कर दें तो वो भी इफेक्टिव होता है। वो इफेक्टिव वो बात होती है, हमने खुद को सेटिस्फाइड करना होता है ना। हम ऐसे कर लें, जाहिर बात है आप केमिकल में ऐड करेंगे उसका रिजल्ट उस तरह से नहीं आएगा। डायरेक्ट अगर आप अप्लाई कर लेंगे तो फौरी तौर पर आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो अभी अगर उसके अलावा अब आपके बाल, अब वो सब कुछ नहीं करना चाह रहे, ठीक है, अब आप कहते हो कि नहीं मुझे अब बालों के लिए कोई सीरम भी होना चाहिए, मैं बाल खूबसूरत लगे, कोई जल्द और फौरी तौर पे मेरे बाल गिरना रुक जाए। हाँ। उसके लिए आपने ये लें, ये मेथी दाना लें, उसके आपने रात को इसको भिगोना है, ठीक है। सुबह आपने इसको, अगर आपके पास आधा गिलास अगर था ना पानी का, इसमें 1 गिलास और डालें, इसको अच्छा सा पका लें। ठीक है। ठीक, इसको हल्का सा क्रश करें, स्टेन कर लें, वो आपका बन जाएगा सीरम। ठीक है। और जो बाकी का उसका वेस्ट बचा है वो वेस्ट नहीं है, उसकी अच्छी सी पेस्ट बनाएं, दही में ऐड करें, वो बेहतरीन आपका मास्क बन जाएगा। हेयर मास्क आप बालों में हफ्ते में 2-3 दफ़ा उसका स्प्रे करते रहें, आपके स्कैल्प को फूड मिल रहा है, डाइट मिल रही है। अच्छा, वो जो बाल आयरन करने हैं या आपने बालों को कुछ ऑब्वियसली हेयर स्टाइल वगैरह बना, उससे पहले भी आप ये स्प्रे कर सकते हैं? इसकी थोड़ी सी स्मेल होती है। अच्छा। लेकिन हाँ, उससे पहले आप कर लें। ठीक है। आपने जब आपने फंक्शन से आ गए, फारिग हो गए, आपको पता है अब मैं घर हूँ, ठीक है, आप उनकी रिपेयरिंग के लिए काम करें। ठीक हो गया। ठीक है। रिपेयर तो करना है ना, ओवरनाइट लगा रहने दें। ओवरनाइट लें आप, दिन में 2 से 3 दफ़ा भी लगा सकते हैं। सही। स्प्रे बॉटल में रखें, आप जैसे जैसे लगाएंगे, इससे विदिन 2 और 3 डेज में ही आपको पता लगेगा कि आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी हुई है, गिरने रुक गए हैं। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया। बहुत ज़बरदस्त रेमेडी। आप ऑयल बता दें हमें, घर में हमने जो बना के रखा। अच्छा, ऑयल जो हम लोगों ने बनाना है, चाहे हमारे छोटे बच्चे हैं, अभी जो 4-5 साल का बच्चा है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हम लोगों ने नारियल का तेल, ठीक है, और उसके अंदर हम कैस्टर ऑयल डाल देंगे। ओके, ठीक। कैस्टर ऑयल क्या करता है, हमारी बालों की जड़ों को मजबूत करेगा। ओके, ठीक है, ये बेहतरीन है। अब इतना ये थिक होता है कि डायरेक्ट आप अप्लाई करोगे तो वो तो चिपचिपा आ जाएगा, ज़्यादा ही प्रॉब्लम आएगी। तो बेहतर है कि आप एक लाइट से तेल में करें। और क्वांटिटीज की कम रखें? इसकी क्वांटिटी कम नहीं, नारियल के तेल की ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। ठीक हो गया। तीसरा हिस्सा कर लें उसका। हाँ, अभी उसके अलावा जब हम लोग आते हैं, अगर अब हमें अभी हम लोगों को चाहिए, थोड़े बाल अच्छे भी लग रहे हैं और ऑयलिंग करनी है, तो क्या करेंगे, आप सिंपली लें, जोजोबा ऑयल लें, ठीक है, ये हमारा बेस ऑयल होएगा। ठीक है। इसकी क्वांटिटी इस तरह है, मैं अभी थोड़ी बना के देती हूँ। तो सिंपली अगर आपके पास 7 ड्रॉप इसकी है ना, इसका समझने कि आपने 4, 5, 6, 7, ठीक है, ठीक है, इसका इट्स मीन कि अगर आपके पास है ना 7 चम्मच, ठीक है, तेल के, ठीक है, और इसके अंदर आपने सिर्फ 2 चम्मच इसके डालने हैं टी ट्री के। ठीक है, यानी तीसरा चौथा हिस्सा बिल्कुल कम। ये इसके सिर्फ 2 ड्रॉप जाएंगे। ठीक है। हाँ, और इसके बाद आपके पास है रोजमेरी ऑयल। ठीक है, रोजमेरी ऑयल ने क्या करना है, रोजमेरी ऑयल ने आपकी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा बनाना है। ठीक है, ठीक है, और टी ट्री आपके उसका स्कैल्प को बैलेंस करेगा। जोजोबा ने ये आपकी उसको खुश्की वगैरह को सेट करेगा, और जोजोबा ऑयल आपकी स्कैल्प को बैलेंस करेगा। अगर आपको ऑयली है तो नॉर्मल रखेगा, ड्राई है तो नॉर्मल करेगा। इसका जोजोबा का ये इफेक्ट ये है। उसके बाद अगर हमारे पास है रोजमेरी, तो रोजमेरी इसके अंदर हम 1 ड्रॉप डालेंगे। ठीक है, सिंपल। अगर इस तरह मैं बताऊं, अगर आपके पास 7 चम्मच है ना उसके जोजोबा ऑयल के, 2 चम्मच आपके पास आ गया टी ट्री, और आपके पास 3 से 4 ड्रॉप डालेंगी आप सिर्फ रोजमेरी ऑयल। ठीक हो गया। इन तीनों का आपने वो बना, इन तीनों का आप अच्छा सा मिक्सचर बना लें, बेहतरीन है। अगर हाँ, अब जिनकी सेंसिटिव स्किन है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, जलन होती है, और वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि नहीं मैं तो कोई भी चीज़ अप्लाई करती हूँ मुझे प्रॉब्लम है, तो उनका बेस ऑयल होएगा जोजोबा ऑयल। ठीक है, वो टी ट्री नहीं डालेंगे। ठीक हो गया। वो उसमें लेवेंडर डालेंगे। ठीक हो गया। ठीक है, लेवेंडर के 10 ड्रॉप डालें, क्योंकि लेवेंडर भी लाइट है और जोजोबा भी लाइट ऑयल है। ओके, ठीक। आप इसका अच्छा सा मिक्सर बनाएं। अगर वो 70% है तो आप 20% उसको कर लें। परमानेंट भी बना के रख सकते हैं 1 महीने के लिए। परमानेंट बनाएं आप उसको, एक खुशबू भी बड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि इन सब चीज़ों के बड़े प्यारे प्यारे से
फ्रेग्रेंसेस है, लेकिन कभी भी एसेंशियल ऑयल डायरेक्ट आपने अप्लाई नहीं करना, ओके, डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना कभी भी कहीं पे भी, नॉट ओनली स्कैल्प, कभी फेस पे भी नहीं, क्योंकि इतने वो तेज होते हैं। टी ट्री तो बहुत ज़्यादा ये है ना, इचिंग करेगा, एक प्रॉब्लम करेगा, तो आपने हमेशा किसी ना किसी चीज़ में ऐड करके इसको ऐड इस्तेमाल करके और करना। फिर अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपने चीज़ें डिसाइड करनी है। ब्रेक ले लें, हम ब्रेक के बाद आते हैं जी, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। लें जी, हमने आपका बहुत बड़ा मसला हल कर दिया है। घर में आप महंगे मास्क मत लेकर आएँ, घर में नेचुरल मास्क बनाएं, हेयर मास्क जो कि आपके बालों की ग्रोथ, शाइन और वो जो आप कह रहे थे ना रूखापन है वो दूर करेगा। अच्छा, मैं वैसे ना थोड़ा सा इस मामले में वो हूँ, थोड़ी सुस्त। मैं इस तरह की चीज़ें बना के लगाने में मुझे ये प्रॉब्लम रहती है। खैर, ये एफर्ट करनी चाहिए, सब लोगों को करनी चाहिए। हम मार्केट से जाके महंगी केमिकल वाली चीज़ें तो लेकर आते हैं, और अभी तक आपा ने जितनी हमें चीज़ें बताई हैं इंतहाई सस्ती हैं। घर में मौजूद आपके किचन में से तमाम चीज़ें निकलती हैं और आप सस्ती सी चीज़ें बना लेते हैं। तो वो बच्चियाँ जो कि यूनिवर्सिटी जाती हैं, ऑफिसेज जाती हैं, तो वीकेंड पे थोड़ी सी अपने लिए एफर्ट करें, डाइट अच्छी रखें और थोड़ी सी अपने बालों की केयर करने के लिए, स्किन की केयर करने के लिए ये चीज़ें अगर आप घर में कर लेंगी तो फिर उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। कम से कम आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे, आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। हमने आपके साथ मास्क भी शेयर कर दिया, शैम्पू भी और ऑयल भी। नेचुरली आपा कुछ लोगों के ना आईब्रोज़ के बाल बड़े खूबसूरत होते हैं, घने होते हैं, लेकिन कुछ के बहुत लाइट होते हैं, वो फिर उनको पेंसिल से, कलर से वो फिल करनी पड़ती हैं। तो आईब्रोज़ और आई लैशेज़, मैं वैसे माजरत के साथ वो लोग जो कि आई लैशेज़ एक्सटेंशन वगैरह लगाते हैं, एक तो अल्लाह ताला ने उनको हिम्मत बहुत दी है कि वो ये सब करा लेते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बहुत डर लगता है। मतलब ऑब्वियसली वो आपकी सिरिंज से सारी वो बाल जो हैं वो लगाए जाते हैं, बड़ा ख़तरनाक होता है। बट चलें, अपनी अपनी चॉइस है, अब तो लोग परमानेंट लगा रहे हैं। बट हम आज के शो में आपको बताएंगे कि नेचुरली आप अपनी आई लैशेज़ को कैसे खूबसूरत और लंबा कर सकते हैं। जी आपा, उसके लिए बेहतरीन कैस्टर ऑयल, सिंपल कैस्टर ऑयल, बस सब किस तरह लगाना है आपने? आपके पास वो खाली हो जाते हैं ना हमारा वो वाला मस्कारे वाला, ठीक है, उसको अच्छी तरह वॉश करें, उसके अंदर डाल दें और रात को मस्कारे के अंदर मिक्स कर सकते हैं, वो फिर केमिकल हो जाएगा। केमिकल नहीं हो जाएगा, वो फिर ऑयली हो जाएगा ना, वो तो फैलेगा फिर आपकी आंखों में, फिर आपको ड्राई चाहिए होता है। यानी आपका मस्कारा खत्म हुआ, आप उसको अच्छी तरह से वॉश कर लें और वॉश करके आप उसके अंदर डाल लें, कैस्टर डालें। ठीक है, नहीं है कॉटन बड लें, कॉटन बड ले लगाएं और उसको अपवर्ड डाउनवर्ड आप अच्छी तरह उसको सोने से पहले रात को आपने कंफर्म उसका मसाज करना है। ठीक है, अपने लैशेस का भी और आईब्रोज का भी, और अपने जब भी आपने मेकअप रिमूव करना है मस्ट अपने आई लैशेस को अच्छा सा वॉश करना है। आपने देखा होगा अब तो इवन लैशेस को वॉश करने के लिए भी शैम्पूज आ गए। तो अल्लाह ताला ने तो आपको अपने हाथ हमारे पास बड़े खूबसूरत, आप सिंपल दूध लें, उसके साथ क्लिनजिंग कर लें। ठीक है, सिंपल दूध के साथ, अच्छा, कुछ भी उसमें ऐड ना करें। हमें बहुत कोशिश यही करनी है ना, खुद को हमने केमिकल से कितना खुद को बचा सकते। तो हमारे पास अल्लाह ताला ने हर चीज़ दी है जिसको, अभी आप देखें ना वो लेकर आती क्लिनजिंग मिल्क लेके आते हैं ना, तो हम मिल्क क्यों नहीं यूज़ कर रहे? बिल्कुल सही। आपके पास कच्चा दूध है, कच्चे की सूरत में ले लें, पका हुआ है, पके कॉटन पे लगाएं और अच्छी से अपनी रब करें, लैशेस को कंफर्म साफ करें ताकि वो गिरे ना, उनमें डेंड्रफ ना आए, वो नीट रहेंगी। और रात को सोने से पहले अच्छा सा वो लगाएं मस्कारा, वो कैस्टर ऑयल लगाएं। कैस्टर ऑयल ज़्यादा फील हो रहा है उसमें थोड़ा सा आलमंड ऑयल ऐड कर सकती हो आप। ठीक है, ये आपकी अपनी पे है कि उसको आपने क्या किया, आलमंड ऑयल ऐड कर सकती हैं आप, उसके अंदर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड कर सकते हैं। अच्छा, प्रॉपर इस तरह आपने मसाज करना है कि ज़्यादा सा लगा के आप? नहीं, कॉटन बड के साथ, या अगर आपका ब्रश है तो उसको मैंने कहा ना अपवर्ड डाउनवर्ड आपने उसको यूं लगाना है। ठीक है, अच्छा सा ना उसको मसाज करना है आगे पीछे। आप फिंगर के साथ तो ज़्यादा फैल जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही। तो आप कॉटन बड के साथ तो बड़ा अच्छा आप उसको कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह अपनी लैशेस पे लगाएं और आप विद इन डेज इसका रिजल्ट देखेंगे कि वाकई फर्क पड़ता है। जबरदस्त, क्योंकि इसने आपको वो कैस्टर ऑयल करता ही क्या है, एक से ग्रोथ में अच्छा है और उसके बाद आपके रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। चलें जी, जो महंगे ट्रीटमेंट आप बड़ी बड़ी आईलैशेस के लिए कराते हैं और परमानेंट आप आईलैशेस दूसरी लगवा लेते हैं या फिर आपको एक्सटेंशन के तौर पर लगवानी पड़ती हैं, तो आपा ने आपको ज़बरदस्त तरीका बता दिया है कि आपने रात को सोने से पहले ये ऑयल सिर्फ लगा लेना है जी अपनी आईलैशेस पे, अपनी आईब्रोज पे। आप खुद ब खुद देखेंगे कि अच्छा खासा फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। आपकी आईलैशेस लंबी भी होंगी, घनी भी होंगी, स्ट्रॉन्ग भी हो जाएंगी। ड्राई
ड्राइनेस का कुछ लोगों को इशू रहता है, प्रॉपर ऊपर से आईज ड्राई होना शुरू हुई और वो बिल्कुल पापड़ियाँ सी बन के जो खुश्की हो जाती है ना। उनका बेसिक उनकी ना उनके सर में भी डैंड्रफ होगा। जिनके सर में डैंड्रफ होएगा नहीं वही इफेक्ट करता है आपकी लैशेस पे भी। अच्छा, वो डैंड्रफ आपकी आइज पे आ रही होती है। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा इशू है, देखिए जो कैस्टर ऑयल तो वो तो ऑलरेडी जब आप वो ऑयली होता है, एक मसाज भी मिल गया आपकी आंखों को, वो अब फर्क पड़ेगा। अगर नहीं पड़ता तो कंफर्म अपने डॉक्टर से जरूर रिकमेंड करें। आई स्पेशलिस्ट को दिखा आई स्पेशलिस्ट को दिखा दें, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं, क्योंकि समटाइम को कुछ ज्यादा भी प्रॉब्लम हो जाते हैं कि नहीं ठीक हो रहे होते। सही। लेकिन यही है कि जब हम नॉर्मली तो जब देख रहे हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा तो कंफर्म अपने डॉक्टर से रिकमेंड करें और काइंडली अपने आप को जंक फूड से जितना बचा सकते हैं बचा लें। ये हमारी हेल्थ के लिए क्या, हमारा पूरी बॉडी स्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छा है कि अगर हम इससे बच जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ी सी एफर्ट कर लें, घर में बनाएं, सब कुछ बनता है, सब कुछ मिलता है, होममेड जो भी मिले वो अच्छा सा खा लें। अच्छा, कि ये जो हम अक्सर कहते हैं कि सुरमा लगा लें, लोग सुरमा अपनी आईलैशेस पे, आईब्रोज पे लगा लेते हैं, वो कहते हैं उससे भी बहुत अच्छी हो जाती हैं आपकी आईलैशेस और आईब्रोज। अच्छी, अगर आपके पास सुरमा अच्छा मिलता है तो। अच्छा, अभी देखें एलोपेशिया के पेशेंट्स जो होते हैं, सर्कल्स बन जाते हैं, बाल जो गंजपन जिनके पास आते हैं, तो मेरे भाई को ये प्रॉब्लम था, तो सिंपली उसने बहुत से ट्रीटमेंट कराए, कट्स लगवाए और वो उसके ऊपर से साफ करवाया, कुछ तेल भी लाए लगाने के लिए, नहीं फ़र्क पड़ा। सिर्फ किसी से फ़र्क पड़ा था, हम लोगों ने क्या करते थे, सिंपल एलोवेरा प्योर वाली, ठीक है, उसको रब करना, सुरमा और सुरमी मिक्स करके। अच्छा। ये दो चीजें हैं। सुरमी क्या होता है? मैंने पहली दफा सुना है। तभी मुझे भी हमने सुना था। ये दो चीजें हैं, ये सुरमा अलग होता है, सुरमी शायद ज्यादा काली होती है। अच्छा, कुछ ऐसे है। सुरमा और सुरमी मिक्स करके तो वहाँ पे लगाया करते थे। अच्छा, और मेरे भाई के बाल आ गए। जिन जगह पे बाल कम होते हैं, जब गंजपन होता है, सर्कल्स बन जाते हैं और बाल वहाँ से खत्म हो जाते हैं ना। अच्छा, ये एलोपेशिया जो पेशेंट, हाँ, बहुत सारे मरीज मैंने लोगों को देखा है, वो पिक्चर्स कुछ ऐसी शेयर हुई होती है ना कि बिल्कुल ऐसे सर्कल बन के जी, तो पूरा वहाँ से हिस्सा गंजपन का शिकार हो। सम टाइम आपके बेड में भी आ रहा है, सर में आ रहा है। उसके लिए सुरमा, सुरमी और एलोवेरा जेल प्योर वाली, जबरदस्त, उसको रब करो अच्छा सा, और वो आप उसको सिर्फ आपने सिंपली लगाना। और मेरे भाई के माशाल्लाह बाल आने शुरू हो गए थे, बहुत उसने ट्रीटमेंट कराया था और कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और ये तो आपके घर में सब कुछ है। सही, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, हम ना अक्सर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मेकअप करने वाले लोग बहुत ज़्यादा केमिकल अब यूज़ कर रहे हैं ना, आप आईब्रोज के लिए कलर यूज़ कर रहे हैं, उससे भी क्या हमारे बालों की ग्रोथ वगैरह जो स्टक हो जाती है, रुक जाती है? बिल्कुल होती है। देखिए ना, आप किसी भी चीज़ को बार बार एक आप कोई भी केमिकल अपने सिर्फ हाथ पे लगाना शुरू कर दें, वो आपका स्किन पे अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है, आपकी डेड स्किन होना शुरू हो जाएगी। उसका ऑयल, जो नेचुरल ऑयल अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में दिया, हम तो उसको ख़त्म कर रहे होते हैं ना। सही, तो उसे तो किसी ना किसी तरह देना। सबसे ज़्यादा तो हमारे जो यूज़ होते हैं, हमारे हाथ यूज़ होते हैं। हम क्यों इसको बार बार मॉइस्चराइज करते हैं? ताकि हमारा जो नेचुरल ऑयल है उसको भी हमने सेव कर। बिल्कुल ऐसे। जब हम केमिकल कोई भी लगाएंगे, बार बार लगा रहे हो तो इफेक्ट करेगा ना। तो जी, ये उसके लिए नेचुरली आप कुछ भी करें, अपने बालों में, अपने खाने में अच्छा कर लें, कैस्टर ऑयल यूज़ कर लें, आलमंड ऑयल यूज़ करें, कुछ नहीं मिल रहा, आप सिंपली वो एप्रिकॉट ऑयल आप लगाएं, हाथों पे अपने फेस पे अप्लाई कर लें। ज़बरदस्त, मॉइस्चराइज़र भी मिल रहा है, शाइन भी आपके फेस पे आ रहा है। चलें जी, यानी आपका ये मसला हल हो जाएगा। और आज का हमारा टॉपिक था जी खुसूसी तौर पर बालों के लिए, बालों के मसाइल के हल के लिए हमने आपको बता दिया। ड्राई स्किन जिनकी है, बालों का स्कैल्प जिनका ड्राई हो जाता है, उनको क्या करना है, जिनका ऑयली है, घर में आप हेयर मास्क कैसे बना सकते हैं, ऑयल और शैम्पू जो कि हमारी रूटीन की हिस्से रहते हैं ना, हेयर केयर में जो चीज़ें हमारी शामिल हैं, वो तमाम चीज़ें आप घर में और बहुत सस्ती बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके बालों को खूबसूरत भी करेंगी, घना और लंबा भी करेंगी, और वो जो साइड इफेक्ट हम कहते हैं ना कि बाहर की केमिकल वाली चीज़ों से आते हैं, वो भी बिल्कुल नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच आपा, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। ये थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको अपनी केयर करनी पड़ेगी। और सबसे पहले जो आपा ने सबसे पहले बात का आगाज़ जहाँ से किया कि जी आपको अपनी हेल्थ का, इनर हेल्थ का, हमारी स्किन और हमारे बाल जो हम खा रहे होते हैं वही चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। यानी जितना आप अच्छी डाइट लेंगे, आपकी स्किन उतनी अच्छी होगी, आपके बाल उतने अच्छे होंगे, आपके नेल्स उतने अच्छे होंगे। तो तमाम चीज़ें सबसे पहले आपकी डाइट पे डिपेंड कर रही होती हैं। अच्छी डाइट लें, प्रॉपर नींद लें, ये तमाम चीज़ें आपके स्किन, बाल खुद ब खुद अच्छे रहेंगे। बाकी जो हमने एडिशनल आपको केयर बताई कि आपको बाहर से जाके महंगी चीज़ें ना ख़रीदनी पड़े, घर में सब चीज़ें बनाकर आप अपने बाल बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।